नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर, यानी आज 26 जून पर जो सुबह हमने फेसबुक लाइव करने का जो एक प्रोग्राम किया था, उसी की ये नशा मुक्ति जागरूकता सेमिनार है, जिसका आप अभी वीडियो के द्वारा देख रहे हो। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की इस अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है। कारण साफ है कि नशे की जो समस्या है वो पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरा विश्व 1989 में विश्व समुदाय के आह्वान पर एकत्रित हुआ और पूरे विश्व के सभी देशों ने ये माना कि इस दिन, आज के दिन यानी 26 जून को हम सब नशे के प्रति जागरूकता के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाएंगे। साथियों, बात कुछ इस प्रकार से है कि नशे के अंदर जो इंसान फंसा हुआ होता है वो हमेशा ये चाहता है कि मेरी कोई मदद करे। उसके मदद के क्या उपाय हो सकते हैं, इसी के बारे में आज के दिन चर्चा की जाती है। आइए हम जानते हैं कि नशे का ये जो जाल है ये किस प्रकार से एक इंसान को प्रभावित करता है। जैसे कि आप सब जानते हो कि जब एक इंसान या इस धरती पर जो भी प्राणी पैदा होता है तो उस वक्त प्रकृति उसको बिना किसी नशे के उसके जीवन यापन करने के लिए, उसका जीवन को बहुत अच्छे से चलाने के लिए समस्त जो चीज़ें हैं वो प्रदान करती है। एक बच्चा होता है तो वो उसको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, उसको एक अच्छा वातावरण चाहिए हंसी खुशी का, और एक अच्छी नींद चाहिए। तो ये सब प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। लेकिन वो जैसे ही जीवन में आगे बढ़ता है तो मानसिक परेशानियाँ, मानसिक कठिनाइयाँ, लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए कुछ परेशानियाँ तो होगी ही। तो उन सभी के लिए वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि उनसे उसका मानसिक स्वास्थ्य जैसे ही थोड़ा डामाडोल हुआ, उसी के साथ में वो कुछ उसको अच्छा करने के लिए तरह तरह की चीज़ों का उपयोग करने की सोचता है। साथियों, इस प्रकार की सोच एवं उसकी जो क्यूरियोसिटी है, यानी कि खोजी प्रवृत्ति है, जो कि 15 साल से लेके और 20 साल 25 साल की उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो वो टेस्ट करना चाहता है कि इससे क्या होता है, सिगरेट पीने से क्या होता है, अल्कोहल अगर थोड़ा सा लें तो क्या होता है। बहुत से लोग इसी खोजी प्रवृत्ति की वजह से नशे का शिकार भी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें आराम करने के लिए या फिर रिलीफ के लिए कुछ नशा अगर मिल जाए तो उसका एक बार सेवन करके देखें। तो ये एक बार या खोजी प्रवृत्ति एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। जितने भी नशे के हमारे पेशेंट्स आते हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करते हैं तो ये फैक्टर एक बहुत बड़ा निकल के आता है। तो उनको ये जागृति बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उनको ये बताना बहुत अच्छे से होना चाहिए कि किस किस प्रकार का नशा है और इनके क्या इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं। आइए हम बात करते हैं कि कॉमन नशे कौन से हैं और उनके लक्षण क्या है। अगर आप उस नशे के गिरफ्त में आ गए हो, उस जाल के अंदर अगर आप फंस गए हो तो आपके लक्षण क्या आएंगे। साथियों, जो निकोटीन का नशा है, यानी बीड़ी सिगरेट या फिर जो जर्दा बोलते हैं, जर्दे के अंदर, या बहुत से लोग जो पुड़ियाँ खाते हैं उनके अंदर निकोटीन का नशा होता है और यह निकोटीन का नशा अपने शरीर पर बहुत सारे प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से खास करके उस पाउच पे भी लिखा होता है, बीड़ी सिगरेट जर्दे के पाउच के ऊपर भी, कि ये कैंसर करता है। तो वो सारे आपको पता है। इसी तरह से जो अल्कोहल का नशा है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नशा है, जिसमें एक बार इंसान अगर उसकी गिरफ्त में आ जाए तो धीरे धीरे उसकी पूरी साइकोलॉजी बदल जाती है। उससे खतरनाक नशा जो ओपियोइड या अफीम, पोस्त, चरस, गांजा, ये सारे नशे हैं जो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव
डालते हैं। ये नशे जैसे ही इन नशों को एक बार स्टार्ट कर लिया, इनका एडिक्ट हो गया, और उसके बाद में जैसे ही इनको बंद किया, उसी के साथ में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। खासकर अफीम, पोस्त या फिर ओपियोइड के नशे के अंदर शरीर में बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट होता है, जिसकी वजह से मरीज बहुत परेशान होता है। एक हिस्सा इसका ये है शारीरिक कष्ट, खुद के शरीर का कष्ट, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि इसकी वजह से जो पूरा परिवार है वो बहुत कष्ट सहन करता है। खास करके शराब का नशा है या अफीम का कोई भी नशा हो, सभी की वजह से जो पारिवारिक जो चीज़ें हैं वो बहुत ख़राब होती है। उसका मानसिक स्तर बहुत ज़्यादा गिरता है, वो अकेला पड़ने लग जाता है। उसको लगता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी इस जाल से मुक्त नहीं हो सकती है, मैं इसी जाल के अंदर फंसा हुआ रहूँगा। तो ये भावना उसके अंदर आने लग जाती है। बहुत सारे केस देखे हैं जिसके अंदर इंसान सुसाइड कर लेता है कि अब मैं इस जाल से मुक्त हो नहीं पाऊँगा और मेरी वजह से मेरे घर वाले, परिवार के लोग, समाज, सारे लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, क्यों ना मैं ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। तो ये मानसिक अवसाद, मानसिक जो परेशानियां हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े होना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। आइए आपको मैं अपनी लाइफ या हमारी जो लाइफ है, आप जो हमारे माइंड केयर क्लिनिक की वीडियो देख रहे हो, तो हम अपने बारे में भी कुछ बताएं कि हमारा नशा मुक्त जीवन किस प्रकार से रहा। साथियों, मैं अगर बात करूं तो अपनी लाइफ के बारे में ये है कि नशा मुक्त रहना, मैंने अभी तक कोई नशा नहीं किया है। मेरी जो गाड़ी है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है गिफ्टेड बाई एडिक्शन फ्री लाइफ। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है कि मैंने नशा नहीं किया और मैंने अपने लिए 10 लाख की एक गाड़ी खरीदी, जिस गाड़ी को मैं चलाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। एक तो ये कि वो खुद की गाड़ी है, दूसरा नंबर ये कि मैंने नशा नहीं किया, उसकी गाड़ी है, उसका ये उपहार है। और इतना ही नहीं कि 2 साल तक का उस गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल है वो भी उसी अमाउंट से आ गया। मैंने कैलकुलेशन की, अगर मैं नशा करता तो क्या होता। दूसरी नंबर बात सबसे बड़ी ये कि आज मैं जिस लेवल पर हूँ, हमारे जो सुविधाएं, मेरा जो पूरा एरिया है वो ले रहा है, ये सुविधाएं कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाती अगर हम नशे में होते या नशे का सेवन कर रहे होते या उसके गिरफ्त में पहुँच गए होते। इस वजह से आपके लिए एक नया सूरज हो सकता है। अगर कोई एक नवयुवक इस वीडियो को देख रहा है जिसकी उम्र अगर 10 साल से लेके 15 साल या 20 साल तक है, तो वो अगर नशे से दूर रहे तो वो बहुत सारी एडवांटेज, बहुत सारी चीज़ों को वो हासिल कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो क्लिनिक है, तो इस क्लिनिक का पूरा जो सेटअप है करने में और सारी चीज़, यहाँ तक कि हमारी जितनी भी रिपोर्ट और जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन है उसकी डिज़ाइनिंग से लेके सब चीज़ें, लगभग चीज़ें हमारे द्वारा की होगी, यानी कि उसकी डिज़ाइनिंग भी हमने की है। तो उन सारी डिज़ाइनिंग को, सॉफ्टवेयर को, उन सारी चीज़ों को सीखने के लिए हमारा माइंड बहुत अच्छा चाहिए। और हमने अगर अपने माइंड को नशे से मुक्त रखा है, इस वजह से हम बहुत अच्छा सोच पाते हैं, बहुत ही अच्छे से, बड़ी ही आसानी से हम सारी चीज़ें कर पाते हैं मिनिमम कॉस्ट पे। यानी कि हम जिस क्लिनिक को रन कर रहे हैं इसकी कॉस्ट सबसे कम रहे, ये सोचने के लिए बहुत अच्छा माइंड चाहिए। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब 0 से आप 100 तक पहुंचा सकते हो। और इसके लिए आपके माइंड को बहुत अच्छा चाहिए, और माइंड अच्छा तभी रहेगा जब आप नशे से मुक्त रहोगे। इस वजह से नशे से मुक्त रहना स्टेप 1 है। फिर इस अच्छे माइंड को, जब आपका माइंड बहुत अच्छा है तो इसको काम पर लगाना, इसके द्वारा अपने परिवार का, अपने समाज का भला करना, उसके लिए, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, एक अच्छी चीज़ें उनको देना, ये आपका सेकंड फेज़ के अंदर आता है। तो फर्स्ट फेज़ नशे से दूरी बनाए रखना। इस वजह से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जीवन है वो बहुत अनमोल है, और नशे का मतलब सिर्फ नाश। नशे का मतलब यही है कि आप अपने शरीर को धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रहे हो, आप उसको ख़त्म कर रहे हो। और हम यही संदेश आपको देना चाहेंगे इस जागरूकता सेमिनार के द्वारा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये संभव है बहुत आसानी से कि आप नशे बिना भी, नशा मुक्त जीवन के अंदर भी बहुत आनंद से आप रह सकते हो, और आप नशा मुक्त जीवन का लुत्फ उठा सकते हो।
ये भी संभव है कि आप भले किसी भी बड़े से बड़े नशे में हो, नशे से के जाल में हो, आपको बाहर निकाला जा सकता है। इन्हीं दो संदेश के साथ आप सभी का दिल से प्रणाम, आप सभी को धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।